नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन एकेडमी गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे रणथंभौर का जो दुर्ग है सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित, उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं। प्रसिद्ध दुर्ग है जिसका नाम है रणथंभौर। क्या नाम है? रणथंभौर। और रणथंभौर जो दुर्ग है वो किस जिले के अंदर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले के अंदर प्रसिद्ध दुर्ग है जिसका नाम है रणथंभौर। और रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है उसके बारे में भी दो मत है। कई इतिहासकार तो कहते हैं इसका निर्माण जगत या जयंत ने करवाया था, और कई इतिहासकार कहते हैं इसका जो निर्माण है वो करवाएगा रणथंबन देव। कई इतिहासकार तो कहते हैं रणथंभौर का जो निर्माण है वो जगत या जयंत करवाएगा। कई इतिहासकार कहते हैं इसका निर्माण है वो रणथंबन देव ने करवाया था। जो इतिहासकार कहते हैं जगत या जयंत ने करवाया था वो इतिहासकार कहते हैं रण और थंबन दो पहाड़ियां थी, इसलिए इस दुर्ग का नाम पड़ गया रणथंबन। तो रणथंबन देव और जगत या जयंत नाम अपने को दोनों ही ध्यान में रखने हैं। इसके निर्माता है रणथंभौर का दुर्ग है, ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। पहले बात कर लेते हैं इसकी श्रेणी के बारे में। यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? श्रेणी का मतलब अपने पढ़ चुके हैं पहले, जो दुर्ग का सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ा था दुर्ग की श्रेणियां। कई एरण दुर्ग थे, कई जल दुर्ग थे। तो ये जो दुर्ग है ये एरण और वन श्रेणी का कॉमन एग्जाम्पल है। एरण का मतलब मैंने आपको बताया था दुर्गम क्षेत्र, कंटीली झाड़ियां, उबड़ खाबड़ पथरीले क्षेत्र के अंदर बना होगा, उसको रखा जाएगा एरण। और रण से क्या बन गया था? रणथंभौर। वन का मतलब जो चारों ओर वनों से घिरा हुआ है, तो रणथंभौर दुर्ग भी चारों ओर वनों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखेंगे? अपने वन। तो एरण और वन दोनों का एक ही एग्जाम्पल है। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर। इसके उपनाम है, देखिएगा, उपनाम बख्तरबंद दुर्ग, रतैपुर, दुर्गाधिराज। बख्तरबंद दुर्ग, रतैपुर, दुर्गाधिराज, इसका मतलब होता है रतैपुर यानी कि रण की घाटी में स्थित दुर्ग, और दुर्गाधिराज का मतलब दुर्गों का स्वामी। तो दुर्गों का स्वामी भी किसे कहा जाता है? रणथंभौर को। और रतैपुर रण की घाटी में भी कौन सा स्थित दुर्ग है? रणथंभौर। बात आती है बख्तरबंद दुर्ग। ये जो नाम दिया था बख्तरबंद दुर्ग, ये दिया था अबुल फजल ने। अबुल फजल थे अकबर के 9 रत्नों में से एक, और अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग है वो नंगे हैं, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग है, क्योंकि सभी और चारों दिशाओं से घिरा हुआ दुर्ग है। और ये कथन किस इतिहासकार ने बोला था? अबुल फजल ने। तो ये कथन है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि रणथंभौर दुर्ग एक बख्तरबंद दुर्ग है। ये कथन रणथंभौर के बारे में बोला गया है। किसने बोला था? अबुल फजल ने। तो ये इनके उपनाम हो जाते हैं। अब देखिएगा इस दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध साका हुआ था 1301 के अंदर। 1301 के अंदर इस दुर्ग के अंदर युद्ध होगा। अब देखिएगा थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने साके के ऊपर। राजस्थान में बहुत साके हुए हैं। राजस्थान का सबसे पहला जो साका माना जाता है वो माना जाता है रणथंभौर का। वैसे देखिएगा साका तो बटनेर के दुर्ग में भी हुआ था। दुल्लीचंद भाटी के समय तैमूर लंग ने भी इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण भी किया था एक बार। मतलब काफी सारे आक्रमण हुए हैं, हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। लेकिन साहित्यिक कला की दृष्टि से ऐतिहासिक कोई इसमें साका नहीं बनता है, इसलिए राजस्थान का जो सबसे पहला साका है वो किस दुर्ग का माना जाता है? रणथंभौर का। और कब हुआ था? 1301 के समय। तो ये पहली कॉमन बातें थी। अब अपने बात करेंगे प्रसिद्ध युद्ध के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर जिले के अंदर, किस श्रेणी में बना हुआ है? एरण और वन श्रेणी का उदाहरण है। और इस दुर्ग का निर्माण जगत शासक या रणथंबन देव ने करवाया था। उपनाम है बख्तरबंद दुर्ग। और बख्तरबंद दुर्ग किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने।
दूसरा नाम है रतयपुर यानी कि रण की घाटी में स्थित दुर्ग, और तीसरा नाम है दुर्गाधिराज यानी कि दुर्गों किल्लों का स्वामी। अब देखिए राजस्थान का पहला साका होगा 1301 के अंदर। 1301 के समय राजस्थान का पहला साका होगा। क्या रीजन था, क्यों हुआ था युद्ध, सारी की सारी अपने बात यहां पर करेंगे। 1301 के अंदर यहां पर राजा था हमीर देव चौहान, बड़ा ही जिद्दी राजा था हमीर देव चौहान। जो बात इसने बोल दी वो पूरी करनी ही करनी है। हमीर देव चौहान यहाँ का राजा था। इस समय अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति, ये सेम ही है AK-47 जिसने चित्तौड़गढ़ के ऊपर भी पद्मिनी को पाने के लिए आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा हमीर देव चौहान के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों करेगा, देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम है मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह आक्रमण करेगा, सॉरी मीर मोहम्मद शाह वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। वो आएगा हमीर देव चौहान के पास, इसने भी कुछ पंगा कर दिया होगा, तो ये सोचेगा भी अगर हमीर देव चौहान के पास चला गया तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत जिद्दी राजा है, ईमानदार राजा है। अगर उसने मेरे को शरण दे दी तो युद्ध करेगा तभी मैं वापस जाऊंगा, नहीं तो युद्ध के बिना वो मुझको वापस नहीं लौटाएगा। यानी कि कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी अगर हमीर देव चौहान को हरा देगा तो ही मैं वापस जा सकता हूं, अन्यथा मैं सुरक्षित रहूंगा। तो यह सोचकर मीर मोहम्मद शाह हमीर देव चौहान के पास चले जाते हैं। हमीर देव चौहान है वो मीर मोहम्मद शाह को शरण दे देते हैं और वचन देते हैं कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। ये क्वेश्चन पटवार 2016 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा सेनापति था जिसने, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति था जिसको हमीर देव चौहान ने शरण दी थी, तो मीर मोहम्मद शाह। तो मीर मोहम्मद शाह को शरण देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चला आता है किसके पास, हमीर देव चौहान के पास। हमीर देव चौहान को कहता है भी मेरा सेनापति लौटा दीजिए। हमीर देव चौहान कहता है भी मैंने इसको शरण दी है, वचन दे चुका हूं, मैं इसको नहीं लौटा सकता। अगर आप इस सेनापति को ले जाना चाहते हो तो मुझसे क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी का भी तैयार हूं मैं तो युद्ध के लिए। तो दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर 3 सेनापति अपने को ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट बात है। मीर मोहम्मद शाह तो आ गया जिसको शरण दे दी। इसके अंदर नुसरत खां है वो मारा जाएगा। तो नुसरत खां है वो मारा गया। अगर आपसे पूछा जाए रणथंबोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति पत्थर बरसाने के कारण मारा गया, तो नुसरत खां है वो मारा गया। तीसरा सेनापति आएगा उल्लुग खां, और अलाउद्दीन खिलजी ये दुर्ग जीत लेता है और जीतने के बाद किसको भेंट कर देगा, उल्लुग खां को। तो उल्लुग खां को सौंप देगा ये किला, उल्लुग खां को भेंट कर देगा। 3 सेनापति यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। शरण किसको दी, मीर मोहम्मद शाह को। कौन सा सेनापति मारा गया, नुसरत खां। किसको किला भेंट कर दिया, उल्लुग खां को। इस युद्ध के अंदर केसरिया तो करेंगे हमीर देव चौहान, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में जो जोहर है वो करेगी रंगा देवी, या जिसको रंग देवी भी कहते हैं, एक ही बात है। रंगा देवी 1301 के अंदर जल जोहर करेगी। जल जोहर का मतलब है जल के अंदर प्राणों को त्यागना। अब जल जोहर आसान होता है अग्नि के कुंड में जोहर। एक तो आग में कूद कर मरना, एक जल में मरना, कौन सा ज्यादा मुश्किल काम है? मुश्किल तो दोनों ही है, मरना बहुत मुश्किल होता है, नाम लेना ही आसान है। तो कहने का मतलब है जल जोहर कर लिया रंगा देवी ने। इससे राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका और प्रथम जल जोहर कौन सा हो जाएगा, रणथंबोर का। और कब हो जाएगा, 1301 के अंदर। राजस्थान का प्रथम जल जोहर भी इसे माना जाता है और प्रथम साका भी इसे माना जाता है 1301 के समय। तो ये 1301 का साका कंप्लीट हो जाता है। बात का याद रखनी है, केसरिया कौन करेगा, हमीर देव चौहान। जोहर कौन करेगी, हमीर की पत्नी रंगा देवी। आक्रमणकारी कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिएगा
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन सा मारा गया था? नुसरत खां। किला किसको भेंट कर देगा? उलुग खां को। अब इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, उसके बारे में आइए अपने बात करते हैं। उसके बाद में प्रसिद्ध जलाशय है, प्रसिद्ध कुंड है, प्रसिद्ध छतरियां हैं और प्रसिद्ध महल है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिएगा, पहले बात करेंगे अपने प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश। त्रिनेत्र गणेश जी का मतलब क्या होता है? 3 आंखों वाले गणेश जी है। वैसे तो आंखें तो 2 ही बहुत होती है देखने के लिए, लेकिन गणेश जी के पास 3 आंखें हैं। यहाँ पर त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले गणेश जी है। यहां पर प्रसिद्ध मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या होती है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को मेला लगता है भाद्रपद के माह में। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी होती है। भारत का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? त्रिनेत्र गणेश। आपको बताया था कि गणेश जो महोत्सव है, गणेश महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। गणेश महोत्सव है महाराष्ट्र का, लेकिन गणेश जी का बड़ा मेला लगता है त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में। इसकी क्या विशेषता है? विवाह का पहला निमंत्रण पत्र, कुमकुम पत्री बोलते हैं इसे, सबसे पहले जो छपाते हैं, वो सबसे पहला इनविटेशन यहाँ पे भेजेंगे गणेश जी को। वही गणेश जी को बारात में नहीं लेके जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। शिव भी नहीं लेके गए थे, चूहों के माध्यम से पूरी धरती को छलनी कर दिया था। शिव का रथ फंस गया, फिर गणेश जी को सबसे आगे बिठा के लेके गए। इसलिए प्रथम पूजे जाते हैं गणेश भगवान, और विवाह का पहला जो निमंत्रण कार्ड है वो भेजा जाता है त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में। सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इस दिन होती है गणेश चतुर्थी। अब देखिएगा प्रसिद्ध महल। प्रसिद्ध महल कौन कौन से हैं? सुपारी महल, सुपारी महल के बाद में है बादल महल, बादल महल के बाद में है जोगी महल, जोरा बोरा महल, उसके बाद में है हमीर महल। ये यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, प्रसिद्ध महल है। रणथंभौर दुर्ग के जो महल है वो अपने को विशेष याद रखने हैं। हमीर महल, बादल महल, सुपारी महल, जोगी महल और जोरा बोरा का महल। अब देखिए बादल महल के बारे में अपने थोड़ी सी बात यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि बादल महल राजस्थान के वैसे तो बहुत सारे दुर्गों के अंदर स्थित है। जिस दुर्ग के अंदर बादल जैसी चित्रशैली का प्रदर्शन किया गया उसको अपने बादल महल कह सकते हैं, सीधी सी बात है। वैसे प्रसिद्ध बादल महल अपने 4 जगह पढ़ेंगे। एक तो यहाँ पर पढ़ चुके हैं रणथंभौर में, एक पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो कटारगढ़ है उसके अंदर बादल महल है, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एक नागौर के अंदर पढ़ेंगे, अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध नागौर का जो महल है उसको बादल महल कहते हैं। एक अपने पढ़ेंगे जैसलमेर के दुर्ग के अंदर है बादल महल, जिसका निर्माण सिलावटों के द्वारा करवाया गया है। तो 4 जगह बादल महल है, रणथंभौर, राजसमंद के अंदर और नागौर और जैसलमेर के अंदर। अब देखिएगा इसके बाद में प्रसिद्ध छतरी। प्रसिद्ध छतरी कौन सी है रणथंभौर के अंदर? उसका नाम है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की जो छतरी है इसका निर्माण करवाया था हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के याद में। 32 साल के शासनकाल के हिसाब से मान लीजिएगा, जयतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी हमीरदेव चौहान ने। वैसे 32 खंभों की छतरी एक और जगह भी है राजस्थान में, मांडलगढ़ के अंदर है, जगन्नाथ कछवा की।
तो विशेष ये है 32 स्तंभों की आपने ध्यान रखना है। रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। दो प्रसिद्ध जलाशय है, जलाशय कौन कौन से हैं? दो, या जिसको अपने तालाब कह सकते हैं। एक है रानीहाड़ी के नाम पर प्रसिद्ध तालाब रानीहाड़ा तालाब, और दूसरा है पद्मला तालाब। ये दोनों जलाशय अपने को ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर एक प्रसिद्ध कुआं है, प्रसिद्ध कुआं है जिसको नाम दिया गया है गुप्त गंगा। एक बार आरएएस के अंदर पूछा गया है गुप्त गंगा अज्ञात जल स्रोत किस दुर्ग में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है रणथंभौर के अंदर। एक जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है उसके पूर्व में एक कुआं है, यानी कि जहां से पानी आता है और उसका अभी तक पता नहीं चला कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। इसको नाम दिया गया है गुप्त गंगा। तो गुप्त गंगा है एक प्रसिद्ध कुआं माना जाता है जिसको अज्ञात जल स्रोत भी कहा जाता है। तो ये गुप्त गंगा किस दुर्ग में देखने को मिलती है? रणथंभौर के दुर्ग में। उसके बाद में इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कथन बोला गया है। प्रसिद्ध कथन कौन सा है देखिएगा। सिंहगमन सतपुरुष वचन, सिंहगमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। देखिएगा इस लाइन का मतलब ये है कि सिंहगमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। सिंह है वो एक बार में एक ही बार संभोग करता है। सिंहगमन सतपुरुष वचन, सतपुरुष होते हैं वो वचन देते हैं, उनका वचन सिद्ध साबित होता है। तो सिंहगमन सतपुरुष वचन लास्ट बात रह गई। कदली फल एक बार, केले के साल में एक बार ही फल लगते हैं। और लास्ट बात है तिरिया तेल हमीर चढ़े ना दूजी बार। जिस बात का हमीर को खुमार चढ़ गया, जो जिद उसने कर ली वो उसने पूरी करनी ही करनी है, इसलिए उसकी जिद के बारे में कथन बोला गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो नीचे वाली पंक्ति है ये दी गई थी, तो पूरी लाइन है उसको अपनों ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि यह कथन किस राजा के बारे में है? तो हमीरदेव चौहान के बारे में। किस दुर्ग के बारे में है? तो रणथंभौर के बारे में। तो ये सारी बातें हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर एक विशेष बात यह है कि इस दुर्ग के अंदर मंदिर, मस्जिद और चर्च, यानी कि हिंदू धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए और ईसाई धर्म के लिए, तीनों के लिए आराध्य स्थल है। एकमात्र दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, जिसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा हमीर के बारे में 2-3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस जो साके के ऊपर प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो 2-3 पुस्तक के बारे में अपनी बात करेंगे। एक है हमीर रासो। हमीर रासो के रचयिता है जोधराज सारंगधर। हमीर रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? जोधराज सारंगधर। हमीर हट के रचयिता, हमीर हट के रचयिता है चंद्रशेखर, क्योंकि जिद भी कौन करता है? चंद्रशेखर।
हमीर आसो के रचयिता है जोधराज सारंगधर और हमीर हट के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। तो ये सारी बातें थी रणथंभौर के दुर्ग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर क्वेश्चन हो आपके दिमाग के अंदर, कोई बात रह गई हो, आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको उसका आंसर कमेंट के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद।